हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, ये है रेन ऑफ किंग एगोन द थर्ड टारगेरियन सीरीज का सेकंड एंड लास्ट पार्ट। और इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि आखिर एगोन द थर्ड और उसके छोटे भाई विसेरिस के फैमिली में कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो गए। एगोन द थर्ड और उसके छोटे भाई विसेरिस में बहुत ज्यादा प्यार जरूर रहा, बट उनके लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होने लगे जिसके कारण उनके पूरे फैमिली की डायनामिक्स एकदम बहुत ही बुरी तरीके से चेंज हो गई। और उसी पूरे फैमिली डायनामिक्स को आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर ऐसा फैमिली डायनामिक्स क्या बिगड़ गया जिसके वजह से कहा जाता है कि एगोन द थर्ड के रूल में ही फ्यूचर ब्लैकफायर रेबेलियन की एक तरह से नींव रखी गई। तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखने के लिए मत भूलना एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट और नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि आपका कोई भी ऐसा वीडियो मिस ना हो। तो अभी बिना किसी देरी के चलो चलते हैं आज के इस वीडियो में। पार्ट 1, किंग एगोन द थर्ड एंड क्वीन डेनेरा चिल्ड्रन। अब हमने तो जाना कि किंग एगोन द थर्ड की जिंदगी एक अजीब उदासी से भरी थी। उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे किसी भी चीज से कुछ अच्छी खुशी ही नहीं मिलती। लेकिन एक पर्सन ऐसी थी जिसने उसके उदासी को थोड़ा बहुत दूर जरूर किया एंड दैट वाज किंग एगोन द थर्ड्स वाइफ क्वीन डेनेरा वेलेरियन। किंग एगोन द थर्ड और क्वीन डेनेरा के बीच का प्यार धीरे धीरे बढ़ते रहा और इसी प्यार की पहली निशानी थी उनका पहला बेटा डेरॉन जो 143 एसी में बॉर्न हुआ। उसके बाद अगले ही साल 144 एसी में एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया बेलोर। देन वापस एक साल बाद 145 एसी में उन्हें हुई एक लड़की जिसका नाम रखा गया डेना। देन 147 एसी में रेना एंड लास्टली 150 एसी में उन्हें और एक लड़की हुई जिसका नाम रखा गया एलेना। अब एगोन द थर्ड और डेनेरा के बच्चों में एक सवाल यहाँ पर आता है कि आखिर एगोन द थर्ड ने अपने पहले बेटे का नाम डेरॉन क्यों रखा, जबकि कुछ ही सालों पहले डेरॉन डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर में ग्रीन्स के साइड में था। तो एक ग्रीन्स के साइड वाला जो नाम डेरॉन था उसे यहाँ पर किंग एगोन द थर्ड ने अपने पहले बेटे को क्यों दिया। तो 130 एसी में जो दूसरा भयानक बैटल ऑफ टम्बलटन हुआ था जिसमें असली डांस ऑफ द ड्रैगन्स का एक भयानक वॉरफेयर हुआ, उसमें डेरॉन द डेयरिंग की मौत हो गई थी। और ऐसा माना गया क्योंकि सभी ने उसके टेंट को ड्रैगन फायर में बहुत ही बुरी तरीके से जलते हुए देखा। बट जैसे ही वो पूरा बैटल खत्म हुआ तो डेरॉन की लाश किसी ने भी नहीं देखी थी। और इसी चीज का फायदा कई सारे ड्रैगन सीड्स ने उठाना शुरू कर दिया। कई सारे टारगेरियन बास्टर्ड्स यानी कि ड्रैगन सीड्स यही कुछ 140 एसी के आसपास अपने आप को ही डेरॉन बताने लगे और अलग अलग जगहों से सीधा रेड किप में आके बहुत ही अजीबोगरीब डिमांड्स करने लगे। इसमें किसी ने कहा कि उसे एक नया हाउस दिया जाए, उसे एक कैसल दिया जाए, किसी ने कहा उसे लैंड दिया जाए, किसी ने कुछ टाइटल्स की डिमांड की। तो एक वाहियात बंदे ने सीधा ड्रैगन स्टोन का आइलैंड ही मांग लिया। तो ये जो कोई भी लोग अपने आप को डेरॉन द डेयरिंग कहने लगे थे वो असल में डेरॉन बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके बारे में एगोन द थर्ड और विसेरिस को पूरी तरीके से पता था। उन दोनों ने यहाँ पर बिना किसी सबूत के किसी के भी प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया और सबको भगा दिया। तो ये डेरॉन द डेयरिंग के प्रिटेंडर्स का प्रॉब्लम कुछ सालों तक चला, एक बड़ी दिक्कत बन के रह गया। लेकिन इवेंचुअली 143 एसी में जब डेनेरा ने एक बेटे को जन्म दे दिया तब एगोन द थर्ड और विसेरिस ने फैसला लिया कि वो उसका नाम ही डेरॉन रख देंगे ताकि ये प्रिटेंडर्स का जो भी प्रॉब्लम का झमेला शुरू है वो ऑफिशियली बंद हो और टारगेरियंस का असली डेरॉन जो है वो अभी किंग एगोन द थर्ड का बेटा डेरॉन ही है, ऐसा हो गया। तो जैसे ही डेरॉन बॉर्न हुआ तो उसे प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन बनाया गया, मतलब लाइन ऑफ सक्सेशन में वो आगे चलकर किंग बनेगा, ये यहाँ पर तय किया गया। पार्ट 2, विसेरिस एंड लारा रोगेर्स फेल्ड मैरिज। तो किंग एगोन द थर्ड ने कुछ प्रॉब्लम्स फेस जरूर किए बट विसेरिस के तो कुछ अलग ही बहुत ही बुरे प्रॉब्लम शुरू थे। विसेरिस की पत्नी खूबसूरत लारा रोगेर जो एक समय के लीस के सबसे पावरफुल हाउस रोगेर की मेंबर थी, वो 135 एसी के लाइजिन स्प्रिंग के इंसिडेंट से काफी टूट गई और एक तरह से लारा रोगेर रेड किप में ही एक जिंदा लाश बन गई थी। अभी आफ्टर ऑल इसका रीजन भी वैसा ही था। लारा रोगेर के
जो भी परिवार के मेंबर्स थे, उसके पिता, उसके भाई बहन, उनके साथ में बहुत ही बुरी चीजें हुई थी। कईयों को मार दिया गया था, कईयों को घर से निकाल कर भगा दिया गया था। हाउस रोगेर जो एक जमाने में एकदम शान और शौकत में रहता, वो एक झटके में मिट्टी में मिल गया। और इन सभी चीजों को लारा रोगेर ने एकदम बेबस होकर देखा था। अभी हमने पहले देखा ही था कि विसेरिस और लारा को एक पहला बेटा हुआ 135 एसी में, जिसका नाम रखा गया एगोन। देन 136 एसी में उसे और एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया एमोन। देन इसके बाद में लारा को एक्चुअली 138 एसी में नेरिस नाम की एक बेटी भी होती है। बट इस पूरे टाइम पीरियड में लारा रोगेर का किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता, ना उसके बच्चों में और ना ही विसेरिस के साथ में शादी में। लारा रोगेर बहुत ही बुरी तरीके से डिप्रेस हो गई थी और आखिरकार 139 एसी में एकदम दर्द भरे डिप्रेस लारा ने अपने पति और अपने 3 छोटे बच्चों को छोड़कर वो सीधा लीस चली गई। अब लारा लीस में जाने के बाद में उसके साथ में क्या हुआ उसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं, बट हमें इतना जरूर पता है कि 145 एसी में ही एकदम यंग उम्र में लारा की कैसे तो मौत हो गई। तो अभी लारा रोगेर तो पिक्चर में से कहीं चली गई, बट लारा के जाने के बाद में विसेरिस बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया। विसेरिस अपने बच्चों के साथ में जरूर था, लेकिन वो एक अच्छा पिता नहीं बन सका। विसेरिस ने अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी एनर्जी राजनीति और गवर्नेंस, प्रशासन में लगा दी। आगे चल के इवेंचुअली विसेरिस वेस्टेरोस के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैंड ऑफ द किंग जरूर बना, लेकिन वो वन ऑफ द वर्स्ट टारगेरियन फादर भी रहा। पार्ट 3, एगोन, नेरिस एंड एमोन का ट्रैजिक चाइल्डहुड। तो ये एगोन बिना माँ के और बिना पिता के प्यार से बड़ा होते रहा और इसका असर उसके आदतों पर पड़ा। माँ बाप के प्यार के बगैर एगोन बचपन में ही अकेलेपन और डिप्रेशन को फेस करता रहता। बट 2 चीजों में इस एगोन को सुकून मिलता। एक तो था वाइन की बोतल और दूसरा था हसीन लड़कियां। प्रिंस एगोन किसी के भी कंट्रोल में ही नहीं था, उसको कोई भी अच्छे से लाइफ में गाइड नहीं करता। तो ये प्रिंस एगोन दिन ब दिन बहुत ही एरोगेंट, अय्याश बनने लग गया और उसे जो भी लड़की पसंद आती उसे वो इम्प्रेस करके उसके साथ में संबंध बनाता। अभी इस एगोन के अलग अलग कारनामों के बारे में हम आगे जानेंगे ही, बट अभी हम जानते हैं उसके छोटे भाई एमोन के बारे में। तो अभी एगोन के तरह ही एमोन का भी कोई फादर फिगर वैसे नहीं था। एमोन ने भी एक डिसफंक्शनल फैमिली को ही झेला था। उसके पास माँ नहीं थी और उसके पापा उस पर ध्यान नहीं देते। बट एगोन जिस तरीके से बिगड़ा था वैसे एमोन के साथ नहीं हुआ। एमोन भी वैसे डिप्रेस्ड जरूर रहता, अकेलापन उसे बचपन में महसूस जरूर हुआ, बट एमोन ने डिसाइड किया कि वो अपने अकेलेपन को दूर करेगा एक महान योद्धा बनकर। एमोन ने डिसाइड किया कि वो एक लेजेंडरी नाइट बनेगा और इसीलिए वो बचपन में अपने अकेलेपन को दूर करते करते कड़ी ट्रेनिंग करने लगा। इवेंचुअली सिर्फ 17 साल की उम्र में 152 एसी में एमोन एक नाइट बना और वो सिर्फ एक नॉर्मल नाइट नहीं था, उसके पास थी डार्क सिस्टर की तलवार जो एक जमाने में विसेन्या और डेमोन टारगेरियन जैसे कुछ लेजेंडरी फाइटर्स यूज करते। लास्ट टाइम हमने इस डार्क सिस्टर को तब देखा था जब डेमोन ने उस तलवार को एमोन के आंखों के आर पार घुसेड़ दी थी। तो अभी एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि उस तलवार को वापस रेड किप में कैसे लाया गया, बट वी नो दैट ये तलवार वापस से रेड किप में पहुंच गई थी और इवेंचुअली इस लेजेंडरी वैलेरियन स्टील स्वॉर्ड डार्क सिस्टर को दिया गया एमोन टारगेरियन को। तो अभी एमोन अपने स्वॉर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से जरूर यूज करता, बट लेजेंडरी एमोन सिर्फ स्वॉर्ड फाइटर नहीं था, उसने कई सारे अलग अलग वेपन्स में भी महारत हासिल कर ली। एमोन के रिलेटेड एक खास चीज ये थी कि पूरा का पूरा किंग्सगार्ड और खास करके लेजेंडरी फाइटर सैंडोक द शैडो उसके पर्सनल ट्रेनर्स बन गए थे और इसी कारण एमोन आगे चल के वेस्टेरोस के इतिहास का आर्ग्यूबली ग्रेटेस्ट एवर नाइट बना और उसके लेजेंडरी जो कुछ भी कारनामे रहे वो हम आगे देखेंगे ही। पार्ट 4, एमोन एंड नेरिस की लव स्टोरी।
एगोन और एमोन के बीच में कोई वैसे दोस्ती वगैरह नहीं थी भाई वाली, उनके बीच में कोई भी भाइयों वाला प्यार नहीं था। और ऐसा ही एगोन का रिश्ता उसके छोटे सिस्टर नेरिस के साथ में भी था। एगोन को किसी की कुछ नहीं पड़ी रहती, वो बस अय्याशी करते रहता, उसे अलग अलग लड़कियों के साथ में मजे करने रहते। बट दूसरे तरफ एमोन और नेरिस का रिश्ता काफी अलग सा था। उनके बीच में बचपन से ही एक बहुत ही प्यारी दोस्ती डेवलप होने लगी, वो दोनों काफी करीब रहते। नेरिस एमोन को हमेशा कुछ ना कुछ कहानियां सुनाती, तो एमोन अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के कुछ ना कुछ कारनामे नेरिस को बताकर हमेशा उसे हंसाता रहता। धीरे धीरे एमोन और उसके सिस्टर नेरिस के बीच में थोड़ा प्यार बढ़ने लग गया और इवेंचुअली उनके बीच का प्यार एक टीनेज रोमांस में तब्दील हो गया। अभी यहाँ पर हम नेरिस की पर्सनैलिटी जानते हैं, तो नेरिस एकदम ही सॉफ्ट स्पोकन, प्यारी सी इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की है। प्रिंसेस नेरिस में वो टारगेरियन प्रिंसेस वाला एक अलग सा ईगो बिल्कुल भी नहीं था। वो एकदम ही डाउन टू अर्थ, भोली भाली, शांत किस्म की लड़की है और वो खास करके एकदम पायस है, यानी कि वो एकदम धार्मिक है। नेरिस सातों भगवानों की बहुत बड़ी भक्त बन गई थी और एमोन के साथ साथ ही वो अपने छोटे कजिन भाई बेलोर के साथ में काफी टाइम स्पेंड करती, क्योंकि छोटा बेलोर भी सातों भगवानों का एक बड़ा भक्त बन गया था। तो ऐसे ही सभी के धीरे धीरे टीनेज ईयर्स खत्म होने लगे थे और इसी में 153 एसी में विसेरिस ने एक बहुत ही हॉरिबल डिसीजन लिया, जिसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। पार्ट 5, वर्स्ट टारगेरियन फादर एवर, विसेरिस का हॉरिबल डिसीजन। तो अराउंड 153 एसी पापा विसेरिस को महसूस होने लगा था कि उसका बड़ा बेटा एगोन अभी हाथ से निकल रहा है, क्योंकि उसके अय्याशी के कई सारे इंसिडेंट्स अभी विसेरिस को पता चलने लग गए। विसेरिस को समझ गया था कि एगोन बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना सोचे समझे किसी भी लड़की के साथ में यहाँ वहां पर संबंध बनाता रहता और अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ में वो दिन रात पार्टीज करता रहता। विसेरिस को डर लगने लगा था कि कहीं उसका बेटा एगोन लड़कियों के साथ में संबंध बना बनाकर बास्टर्ड्स यानी कि नाजायज औलादों की एक आर्मी खड़ा ना कर दे। तो इसीलिए विसेरिस ने प्लान किया कि अपने बिगड़े हुए बेटे एगोन की वो अभी शादी करेगा। बट विसेरिस ने यहाँ पर बिना सोचे समझे एगोन की शादी तय की नेरिस के साथ में। अब यहाँ पर क्या नेरिस और एमोन ने उनके बीच के प्यार के बारे में किसी को बताया, विसेरिस को बताया, इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि राजा एगोन द थर्ड के आशीर्वाद से नेरिस की शादी एगोन के साथ में की गई, जबकि नेरिस का असली प्यार था एमोन। सिर्फ एक साल के बाद में 153 एसी में नेरिस ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम भी रखा गया डेरॉन। नेरिस का ये जो बेटा डेरॉन था, उसका ऑफिशियली वैसे देखा जाए तो पिता है एगोन, बट कईयों का मानना यहाँ पर रहा कि उसका असली पिता है एमोन। और ये चीज आगे चल के एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, जो आपको आगे चल के पता चलेगा ही। पार्ट 6, एमोन बिकम्स द ड्रैगन नाइट। तो अभी अपने प्यार नेरिस की शादी अपने ही बड़े पागल भाई एगोन के साथ होना, मतलब वो पूरा इंसिडेंट एमन के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रहा। तो इसी दुख और गुस्से में एमन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए किंग्सगार्ड ज्वाइन करने की गुजारिश की, जिसे किंग एगोन द थर्ड ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसे भी पता था कि एमन बहुत ही डेंजरस फाइटर है। और इसीलिए सिर्फ 17 साल के उम्र में एमन टारगेरियन फर्स्ट टारगेरियन किंग्सगार्ड इन हिस्ट्री बना। एमन का जबरदस्त चमकने वाला व्हाइट आर्मर विद टारगेरियन सिजिल देखकर सभी लोग उसे कहने लगे एमन द ड्रैगन नाइट। पार्ट 7, किंग एगोन द थर्ड टारगेरियन और क्वीन डेनेरा के 5 बच्चों की पर्सनालिटीज। तो उनका बड़ा बेटा है डेरॉन, जो बचपन से ही अपने 7 साल से बड़े कजिन भाई एमोन के साथ में हमेशा चिपक के रहता। डेरॉन अपने बड़े कजिन भाई एमोन को एकदम नाइट बनने के लिए अच्छे से मेहनत करते हुए देखता, तो इवन डेरॉन भी उसके साथ में हमेशा ट्रेनिंग करता रहता। हमें इतना ही पता है कि टीनेज डेरॉन और एमोन के बीच में काफी गहरी दोस्ती होने लगी। डेरॉन के बाद में आता है उसका छोटा भाई बेलोर। अब
बचपन से ही टारगेरियन फैमिली के सभी प्रिंस और प्रिंसेसेस को सातों भगवानों के रिलेटेड रिलीजियस संस्कार जरूर किए जाते हैं। बेलॉर को जैसे ही सातों भगवानों के बारे में अलग अलग कहानियां बचपन में सिखाई गई तो बेलॉर सातों भगवानों का एक बहुत ही बड़ा भक्त बन गया। वो हमेशा अपने बड़े कजिन सिस्टर नेरिस के साथ में रेड कीप में अलग अलग भक्ति संगीत गाता और उसे रेड कीप से ज्यादा सेप्ट में यानी कि सातों भगवानों के मंदिर में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। बेलॉर को किसी भी राज कारोबार के रिलेटेड बुक्स में दिलचस्पी ही नहीं थी। वो बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ सातों भगवानों के अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ता रहता। तो ये बेलॉर मतलब एक बहुत ही यूनिक बंदा जो सभी टारगेरियंस के इतिहास का एक सबसे बड़ा सातों भगवानों का भक्त बन के उभर के आने लगा। तो एनीवेज अभी बेलॉर और डेरॉन के बाद में आती है उन दोनों की 3 छोटी बहनें, जिसमें पहली बड़ी बहन है डेना जो कि एक बहुत ही बैडएस फियर्स किस्म की बंदी है। कई सारे लोगों ने डेना के एकदम फियर्स अंदाज को कंपेयर किया था उसके दादी रहनेरा, और कईयों ने तो ये भी कहा कि डेना एकदम वाइल्ड थी, ड्रोक प्रिंस डेमोन टारगेरियन के तरह। खुद डेना भी डेमोन की कई सारी स्टोरीज बचपन में पढ़ती रहती और उससे वो काफी इंस्पायर्ड रहती। देन सेकंड इज रेना जो वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट टारगेरियन ब्यूटी कहलाई जाती है। ये प्रिटी रहना डेना के एकदम ऑपोजिट थी। ये एकदम गर्ली गर्ल किस्म की लड़की थी और वो खास करके अपने बड़े भाई बेलॉर से काफी क्लोज थी। रहना अपने बड़े भाई बेलॉर और अपने बड़े कजिन सिस्टर नेरिस के साथ में हमेशा सेप्ट में वगैरह जाती और वो भी सातों भगवानों की भक्त बनने लग गई। बट यहीं पर उसके रिलेटेड एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ। कई बार रहना सेप्ट में जाती तो उसकी खूबसूरती देखकर सेप्ट में आने वाले कई सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो भगवानों को भूलकर खूबसूरत रहना को ही देखते रहते हैं। तो इसी कारण बेलॉर ने रहना को सेप्ट में लेके जाना ही बंद कर दिया। लास्ट चाइल्ड ऑफ किंग एगोन इज एलेना जो दोनों सिस्टर्स से एकदम डिफरेंट थी। एलेना को एक्चुअली बचपन से काफी सारी अलग अलग बुक्स पढ़ने में बहुत मजा आता और खास करके उसे राज कारोबार और फाइनेंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। एलेना बचपन से ही अंकल विसेरिस को चिपक कर रहती और खास करके मास्टर ऑफ कॉइन इजेम्बार्ड एरिन उसके गुरु बन गए थे। पार्ट 8 डेथ ऑफ किंग एगोन द थर्ड टारगेरियन। तो दोस्तों किंग एगोन द थर्ड के 21 इयर्स के रूल में जितने भी सारे इंसिडेंट्स हुए वो सब कुछ हमने अच्छे से जाने। अभी इन सभी इंसिडेंट्स के बाद में इवेंचुअली एगोन द थर्ड के पूरे डिप्रेसिंग लाइफ का अंत हुआ 157 एसी में, जब सिर्फ 36 के एज में किंग एगोन द थर्ड की मौत हुई। एक जमाने में एकदम हैंडसम डैशिंग रहने वाला किंग एगोन द थर्ड अपने 36 के उम्र में ही बहुत ही बुढ़ा लगने लगा था और ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के वजह से उसकी मौत हो गई। तो 157 एसी में किंग एगोन द थर्ड टारगेरियन की डिप्रेसिंग लाइफ खत्म हुई और उसी के रूल में ड्रैगन्स का भी खात्मा हो गया। पार्ट 9 न्यू किंग डेरॉन टारगेरियन। जैसे ही पुराने किंग एगोन द थर्ड टारगेरियन की मौत हुई तो एगोन द थर्ड और डेनेरा के फर्स्ट बॉर्न सन सिर्फ 14 ईयर ओल्ड स्मार्ट एंड डैशिंग डेरॉन को न्यू किंग ऑफ वेस्टेरोस बना दिया गया। अब इस न्यू किंग डेरॉन टारगेरियन के स्मॉल काउंसिल के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, उसमें कौन से मेंबर थे ये बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं, बट इतना हमें पता है कि डेरॉन ने अपने अंकल विसेरिस को ही अपना हैंड ऑफ द किंग रखा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है। इफ यू रिमेंबर तो एगोन द कॉन्करर के ऑफिशियल रूल्स के अनुसार कोई भी टारगेरियन किंग सिर्फ और सिर्फ 16 के एज में ही बनना चाहिए, उसके पहले कोई भी किंग नहीं बनता। अगर उसके पहले कोई किंग बनने के लिए एलिजिबल होता है तो उस किंग के लिए कोई ना कोई रीजेंट किंग या फिर रीजेंट क्वीन होनी चाहिए या फिर एक काउंसिल ऑफ रीजेंट्स होना चाहिए। बट हैंड ऑफ द किंग विसेरिस ने देखा था कि उसके बड़े भाई एगोन द थर्ड के रीजेंसी में अनविन पीक और बाकी कईयों ने कैसे कांड करके धोखेबाजी की, तो इसीलिए विसेरिस ने डिसाइड किया कि वो कोई भी नया काउंसिल ऑफ रीजेंट्स वगैरह नहीं रखेगा और इसीलिए ऑलमोस्ट 150 इयर्स के बाद में पहली बार सिर्फ 14 ईयर ओल्ड बंदा यानी किंग डेरॉन
आयरन थ्रोन पे बैठ के पूरे वेस्टेरोस पर रूल करने लगा। डेरॉन का जैसे ही कोरोनेशन हुआ तो उसने अपने पिता का गोल्डन सर्कलेट का क्राउन नहीं पहना, बट उसके अलावा उसने एगोन द कॉन्करर का फेमस आयरन एंड रूबी का क्राउन पहनने के लिए डिसाइड किया। तो इसी क्राउन को पहनकर ऑफिशियली न्यू किंग डेरॉन टारगेरियन का रूल अभी वेस्टेरोस पर शुरू हो गया। पार्ट 10 ग्रोइंग प्रॉब्लम्स इन टारगेरियन फैमिली। तो अभी न्यू किंग डेरॉन टारगेरियन जरूर बन गया था, बट टारगेरियन फैमिली में अभी अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स उभर के आने लगे। सबसे पहला प्रॉब्लम था ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन का, क्योंकि डेरॉन का छोटा भाई बेलोर, उसकी छोटी सिस्टर रेना और उसकी कजिन सिस्टर नेरिस, इन तीनों का ग्रुप सातों भगवानों का एकदम ही ज्यादा भक्त बनने लगा था। रेना और नेरिस हमेशा सातों भगवानों के कुछ ना कुछ गाने गाते रहते, बट इन तीनों में खास करके बेलोर की भक्ति धीरे धीरे अंध भक्ति में तब्दील होने लगी थी। अब सातों भगवानों की पूजा करना, उनके रिलेटेड जो भी कहानियां है वो सब पढ़ना, यहाँ तक चीजें ठीक है, बट बेलोर की भक्ति तो एकदम सर चढ़ के बोलने लगी थी, क्योंकि ये भाई साहब पूरे किंग्स लैंडिंग में सब जगह पर नंगे पांव घूमता रहता, क्योंकि उसके मुताबिक चप्पल पहनना मतलब धरती का इंसल्ट हो गया। इसी के साथ साथ बेलोर कई बार हफ्तों हफ्तों तक फास्टिंग करने लगा, जिसके वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम किंग डेरॉन के लिए हो गया था, जिसे बार बार बेलोर को समझाना पड़ता कि ऐसे फास्टिंग वगैरह मत करो। तो बेलोर एक टारगेरियन प्रिंस नहीं बट एक सेप्टन बन के उभर के आने लगा था, और ये एक बड़ा इशू टारगेरियन फैमिली में हो गया। बट दिस प्रॉब्लम वॉज नथिंग कंपेयर्ड टू एगोन वर्सेस एमन का कोल्ड वॉर। तो जैसे कि हमने देखा कि माँ के बगैर और पापा का बराबर ध्यान नहीं होने की वजह से एगोन और एमन का परवरिश बचपन में काफी खराब रहा, और इस तरीके से उनका बचपन गुजरा कि वो दोनों सगे भाई होने के बावजूद उनके बीच में कोई भी प्यार नहीं था, बट उनके बीच में ऐसे कोई नफरत भी नहीं थी। बट एगोन और नेरिस की जैसे ही शादी होती है ड्यू टू विसेरिस का हॉरिबल डिसीजन, तो उसके बाद एगोन और एमन के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गए। इवन ये भी कहा जाता है कि शादी के दिन में ही एगोन और एमन के बीच में काफी झगड़ा हो गया, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो गई, बट इसके बावजूद एगोन ने नेरिस के साथ में शादी की। अब हम यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि इवन एगोन को पता होगा कि नेरिस और एमन के बीच में कुछ अफेयर शुरू है, बट फिर भी उसने एमन को हर्ट करने के लिए नेरिस के साथ में शादी करने के लिए हाँ कहा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि विसेरिस के डिसीजन को एगोन ठुकरा नहीं सकता था, इसलिए उसने शादी की। जो भी हो, एगोन ने नेरिस के साथ शादी कर दी थी, और इसका एमन को काफी गुस्सा आ गया था। इसी के साथ साथ एमन को गुस्सा आने का रीजन और एक ये था कि एगोन की नेरिस के साथ में शादी होने के बाद में एगोन जानबूझ के और भी औरतों के साथ में यहाँ वहां पर संबंध बनाता रहता, और कई बार तो नेरिस के बिस्तर में उसने कुछ औरतों को लाया, जो कि नेरिस के लिए बहुत ही इंसल्टिंग चीज थी, और ये चीज एगोन जानबूझ के कर रहा है ताकि वो नेरिस को हर्ट करे, ऐसा ही एमन और नेरिस को लगने लगा। तो ऐसी बुरी हरकतें एगोन क्यों करने लगा है? तो एक थियरी के अनुसार एगोन को थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया था कि नेरिस और एमन के बीच में अफेयर शुरू है, और उसको जो नेरिस से बेटा हुआ वो उसका नहीं बट उसके छोटे भाई एमन का है, ऐसा ही एगोन को अभी लगने लगा, और उसी वजह से वो नेरिस और एमन से हेट करता और उन्हें वो सताने लगा। एगोन को जैसे जैसे रूमर्स पता चलने लग गए कि डेरॉन उसका बेटा नहीं बट एमन का हो सकता है, तो एमन सैडली अपने ही छोटे बच्चे डेरॉन से भी थोड़ा क्यों ना हो नफरत करने लगा। तो इस तरीके से किंग एगोन द थर्ड के मरने के थोड़ा पहले और उसके बाद में थोड़ा एगोन और एमन के बीच में हेट बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा, बट फिर भी वो हेट थोड़ा सा दबा हुआ रहा, वो कभी भी एकदम मेजर प्रॉब्लम बन के उभर के नहीं आया, क्योंकि उन दोनों का इक्वेशन न्यू किंग डेरॉन के साथ में बहुत ही प्यारा था। हमने ये जाना ही कि कैसे बचपन से डेरॉन और एमन हमेशा एक साथ ट्रेनिंग करते रहे, और वो दोनों भी अच्छे तगड़े फाइटर्स बन के उभर के आए। तो वैसे ही दूसरे तरफ
इवन एगोन और डेरॉन की काफी अच्छी दोस्ती थी। डेरॉन के लिए एगोन मतलब वो बड़ा कजिन भाई बन चुका था जो यहाँ वहां पर अलग अलग पार्टीज में लेके जाता और बहुत सारी मस्ती कराता। कईयों के मुताबिक तो एगोन ने अपने बेटे का नाम डेरॉन इसलिए रखा क्योंकि ही वॉज वेरी क्लोज विद द न्यू किंग डेरॉन। तो अभी इस तरीके से काफी सारा टारगेरियन फैमिली डायनामिक्स हमारे सामने है। फर्स्ट इज न्यू किंग डेरॉन टारगेरियन एंड हैंड ऑफ द किंग विसेरिस टारगेरियन, जिन्होंने पूरे रेल्म का अच्छे से काम वापस से शुरू रखा है। देन उसके बाद आता है एगोन वर्सेस उसकी सिस्टर वाइफ नेरिस एंड एमोन का एक अलग सा इक्वेशन। थर्ड इज रिलीजन का एंगल, जो बेलोर और उसके सिस्टर रेना और उसके कजिन सिस्टर नेरिस के वजह से काफी अभी बड़ा एंगल होने लगा है। देन देर इज एन एंगल ऑफ डेना, जो अभी इस वीडियो में बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेना इस पूरे कहानी में कैसे पावरफुल कैरेक्टर बन के उभर के आएगी वो हम अच्छे से अगले ही एपिसोड में देखेंगे। अंटिल देन दोस्तों, बाय एंड टेक केयर। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ही इस वीडियो को बंद कीजिए ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो।